सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य अपना लिया है वो वाक्य ये है कि निवेशकों का आवेग कम लाभ के साथ शेयरों को जल्दी बेचने के लिए मजबूर करता है। इम्पल्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टर फोर्सेस टू सेल द शेयर्स क्विकली विथ लेस प्रॉफिट। हाँ दोस्तों, ये ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। अक्सर ये बातें जो मैंने अभी लिखा है वाक्य ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, ये अधिकतर जो ट्रेडर्स होते हैं या ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म जिनको 15 दिन, महीना भर या मैक्सिमम एक वीक के अंदर या 2-3 दिन में ही कुछ फ़ायदा हो जाए, ये एटीट्यूड या ये थॉट्स प्रोसेस में जो बाय करते हैं, या जैसे बाय टुडे एंड सेल टुमारो वाली बात होती है ना, तो वो उनका यही कंसेप्ट रहता है दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों कि इसमें ये जो इम्पल्सिवनेस है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी वाली बात हो जाती है। अब जल्दबाजी में होता क्या है दोस्तों कि आप जब शेयर बेचते हैं, आपका मतलब मैं ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो जब ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जैसे उनको मुनाफा हुआ, वो तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हम प्रॉफिट करके निकले और उसके बाद पछताएं तो ज़्यादा अच्छा है मार्केट में, क्योंकि आप प्रॉफिट करके निकले हैं ना। लेकिन वो अक्सर क्यों ऐसा होता है, उसका एक बेसिक कारण बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि जब रकम ज़्यादा होता है या बहुत बड़ी रकम मार्केट में लगा रहता है और हमें ये दिखता है कि भाई 2% 3% तो बढ़ गया, तो जितना ज़्यादा रकम उतना आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं कमा सकते दोस्तों। क्योंकि साइकोलॉजिकली एक मनोवैज्ञानिक दबाव दिलो दिमाग में आ ही जाता है कि कहीं नुकसान न बन जाए या नुकसान की बात ना आ जाए, इसके लिए जल्द से जल्द निकलो बस। क्योंकि मार्केट तो देखते हैं दोस्तों, वॉलेटाइल रहता है, प्लस होता है, माइनस होता है, कभी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कभी अचानक बहुत ज़्यादा गिर गया। तो इस कारण से जो ट्रेडर या इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में नुकसान भी देखा है या सहा है। तो नुकसान का घूंट पीने के बाद एक सतर्कता आई जाती है और उसके बाद जो अनुभव होता है कि भाई चलो अब क्या है, इस तरह से बातें हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है दोस्तों कि हमें आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये कहना है कि कितना, कैसे या आप में वो जल्दबाजी वाली बात न आए और थोड़ा प्रॉफिट आप बढ़ा सकें, वो बात और माध्यम का विषय या बात विषय में अब कहने जा रहा हूँ, आपका विशेष ध्यान हो। सबसे पहला मार्केट में ये ज़रूरी है दोस्तों कि प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट मिल जाना। अब टारगेट अगर आपका 3% का है और 3% आ गया, तब तो मैं कहूँगा अति उत्तम और सर्वोत्तम। आप निकल गए तो आप सफल हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा वो जल्दबाजी वाली बात भी नहीं है, लेकिन हाँ भाई, हमारा जो उद्देश्य था वो तो पूरा हुआ ना। लेकिन अगर आपका उद्देश्य 3% का है और आपको 1.5% प्रॉफिट दिख रहा है और 2% तक जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं पता नहीं कल मार्केट का क्या हो, क्या बात हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है दोस्तों कि या तो जैसे अब कई इन्वेस्टर्स हैं जिनका 2-2 3-3 डीमेट अकाउंट होता है। मैंने ये मेरा भी बात विषय, ये तो कॉमन है दोस्तों, जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हैवी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका नॉर्मली 2 से 3 जगह डीमेट अकाउंट होता है। तो या तो इस तरह से, या एक स्ट्रेटेजी जिसको मैं कहने जा रहा हूँ कि भाई चलो हमने एक बड़ी रकम एक डीमेट अकाउंट में बड़ी रकम इन्वेस्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने किसी में 10 लाख इन्वेस्ट किया है किसी एक ही स्टॉक में, और दूसरे में देख रहे हैं कि भाई ये स्टॉक सेम स्टॉक है, इसमें भी हम कमा सकते हैं वही स्टॉक। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, तो दूसरे में हमने सिर्फ 3 लाख ही इन्वेस्ट किया है। तो जो 10 लाख वाला प्रॉफिट दे रहा है आपको, अगर वो 2% में भी आप निकल जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि भाई वो और ऊपर चला गया। जब और ऊपर चला जाता है तो कुछ ट्रेडर में गलतियाँ ये आ जाती है या हो जाता है कि वो दोबारा फिर से पोजीशन ले लेते हैं और वो एकदम हाई प्राइस जोन में ले लेते हैं, जिसके कारण बाद में वो नुकसान वाला विषय भी बन सकता है या बन जाता है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि जैसे एक डीमेट अकाउंट में आपने भले 2% में ही निकल गए, लेकिन प्रॉफिट में तो निकल गए ना, चलो ठीक है, इफेक्टिव आपने 1% ही कमाया, कोई बात नहीं।
सब आपका एक्सपेंसेस निकाल के। लेकिन दूसरा जहाँ पर आपका 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख आप एक पैसा रखे हैं, उसे रहने दीजिए। देखिए भाई, अगले दिन हो सकता है वो 4 से 5% दे, और अपना टारगेट है भाई, चलो 3% का टारगेट है ही है, तो 3% का टारगेट आ गया अपना, तो चलो हमने, और 3 लाख का शेयर था, हमने 2 लाख का बेच दिया, जिसमें हम प्रॉफिट में निकले। 1 लाख का शेयर ऐसे कि अगर वो क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, अच्छा क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अगर वो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है और उसमें आपने पोजीशन ले रखा है, या कुछ एक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसका मोमेंटम अभी शुरू हुआ है, काफ़ी समय से वो बेरिश मोड पे था, तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों फिर 1-2 दिन और या 3 दिन रखना चाहिए। क्योंकि जब ये शेयर्स मोमेंटम देते हैं तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम देते हैं और बहुत ही तेजी में फिर जोरदार प्रगति करते हैं। तो कई लोग क्या होता है कि फिर वहाँ धीरे धीरे प्रॉफिट करके निकल जाते हैं और फिर देखते हैं कि अरे प्रॉफिट करने के बाद तो और ये 5% ऊपर चला गया। तो ऐसे तो अभी आप ही ने देखा दोस्तों, कल देखिए रेलवे के स्टॉक कैसे चले। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे तो अपना क्या कहते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का भी एग्जांपल दूं तो गलत नहीं होगा, अपना IRFC का। जैसे आप तो जानते ही हैं कि मैंने तो 200 रुपीज़ का टारगेट भी दिया पिछले किसी वीडियो में, और अब वो आज ही 91-92 टच भी किया था, 192। तो अब आज ही के दिन मैंने देखा दोस्तों कि वो 8 से 9% तक ऊपर चला गया था। आज का मतलब मैं कल की बात कर रहा हूँ ऐसा। तो कल की तारीख में मैंने देखा कि हाँ 8 to 9%, क्योंकि वो रेलवे के स्टॉक काफ़ी समय से मतलब कंसोलिडेट हो रहे थे। तो अब जिन्होंने देखा कि 3% बढ़ गया वो निकल गए, फिर 5% बढ़ गया, फिर कई बार क्या होता है 6-7% बढ़ गया तो फिर रहा नहीं जाता, फिर से एंट्री ले लेते हैं कुछ ट्रेडर या इन्वेस्टर्स। तो जब 7 और 8% बढ़ जाता है तब वहाँ एंट्री लेने पे दोबारा फिर पता चलता है कि अरे फिर से 6-7% हो रहा है। तो ये ऐसे सब काम करने से, यही सब उतावलापन या फिर से ट्रेडिंग पोजीशन ले, ये सब काम करने से जो प्रॉफिट होता है वो और कम हो जाता है, और कभी कभी डायरेक्शन या इन्वेस्टमेंट का, यानी आपके खरीदने का टाइमिंग सही नहीं रहा तो वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ये है कि एक स्टॉक में आप भले जो टारगेट है या उसके आसपास आप प्रॉफिट करके निकल गए, दूसरे में जो आप एक कंफर्टेबल शेयर रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, तो हम उसको उतना समय दे सकते हैं कि 2 से 3 दिन। अगर वो उसी दिन आपको 3% या उससे ज़्यादा आप रिटर्न देख रहे हैं तो उसको आप प्रॉफिट करके निकल जाइए, क्योंकि आप दूसरे दिन, अक्सर होता यही है कि दोस्तों जब वो मोमेंटम देने वाला स्टॉक बन जाता है ना दोस्तों, तो अक्सर यही होगा कि आपके बेचने के बाद भी वो 3 से 5% और बढ़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी समय से कंसोलिडेट वो स्टॉक हो रहा था। तो अक्सर है कि भाई हम प्रॉफिट करके पछताएं, वो एक्सेप्टेबल जोन में है कि भाई कोई और कमाए, कोई और पैसा बनाए। तो पॉइंट ये है कि वो क्यों आप फोर्स हो जाता है, क्यों आप वो पॉइंट आ जाता है, वो मजबूरी क्यों आ जाती है कि आपको बेचना ही पड़े, क्योंकि वो संख्या, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी हेवी होता है। इसलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका यही है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जिसमें आप एक डिसेंट रिटर्न को भी देख सकते हैं या पा सकते हैं, बशर्ते कि 2 बातें उसमें शामिल हो, एक तो क्वालिटी स्टॉक हो और दूसरा आपने बेरिश मोड पे काफ़ी नीचे में आपने वो स्टॉक को ले लिया, तब निश्चित रूप से दोस्तों आप प्रॉफिट में ही होंगे और कमाएंगे। जैसे कि फिर से उदाहरण मैं जोड़ रहा हूं दोस्तों कि 10 लाख की जगह पर अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया उसी स्टॉक में, और आपने बोला चलो महीना भर, 2 महीना, 3 महीना रखेंगे, क्या होता है देखा जाएगा, ये हम तब तक रखेंगे जब तक ये 5% या 10% देगा नहीं, तब तक हम रखते हैं। तो इसमें यह होगा कि आपका ₹1,00,000 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपका बजट तो 10 लाख का था, आपने 1 ही लाख इन्वेस्ट किया, तो उसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। वो 3% भी देगा तो भी बोलेंगे चलने दो, क्या होता है देखा जाएगा। अब ये है कि आपने बेरिश मोड में लिया है तो ज़्यादा अच्छा है, तब हो सकता है वो 5% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे, वो हो सकता है 5% से ज़्यादा रिटर्न दे, लेकिन फिर उसमें आपको समय का दायरा लंबा देना होगा। वो 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है।
लेकिन इसमें ये होगा कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिलेगा आपको, ये निश्चित है दोस्तों। अगर आप कोई स्टॉक पर्टिकुलर कोई स्टॉक आपने मान लो कोई स्टॉक आपने 100 रुपये में लिया और वो अच्छी कंपनी है, अच्छा पॉइंट पर है और वो बेरिश मोड पे काफ़ी आ गया था, मान लो जैसे 80 रुपया उसका भाव आ गया था और उसी दौरान आपने शेयर्स को ख़रीदा, तो भले आपने एक 80,000 का इन्वेस्ट किए, हो सकता है आपको 10 से 20% का भी रिटर्न मिले अगर आप 2 महीना 3 महीने रखें। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है उसमें रिस्क तो छिपा हुआ है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मार्केट है। जैसे मैंने कहीं नहीं कहीं कहा है ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। भाई मार्केट के दौरान हर एक चीज़ संभव है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस बहुत ज़्यादा हो सकता है, माइनस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो दोनों बातों का जहाँ समावेश हो तो हमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जितना हम कंफर्टेबल हैं, या अपनी होल्डिंग कैपेसिटी जो है। भाई माइंड सेट ये कर लिया कि हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए, बस बात ख़त्म। 6 महीने में अगर मुझे 10% से 15% मिलेगा तभी मैं ये स्टॉक से निकलूँगा, नहीं मिलेगा तो चलो हम साल भर भी रखेंगे। अगर ये एटीट्यूड आपका है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को जरूर टच करेगा। लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा मार्केट को, और पर्टिकुलर स्टॉक का आपका पूरा स्टडी होना चाहिए। और ऐसे स्टॉक में जिसमें आप होल्ड कर सकते हैं थोड़े समय के लिए या लॉन्ग में, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा होना चाहिए। क्योंकि फंडामेंटल तो हम जान चुके हैं, कंपनी अच्छी है, सब बातें हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का अगर आपका नॉलेज सही है और आपका वहाँ पे संपूर्ण ज्ञान है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप पैसा बनाएंगे और कमाएंगे। मतलब आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है या रेट ऑफ प्रॉफिट जो है, रिटर्न जो है, वो निश्चित रूप से ज़्यादा मिलेगा। या आप वहाँ तक जजमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपका कंप्लीट कमांड है टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप वहाँ तक, मतलब जब तक वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं आता है, ओवरबॉट जोन में, सॉरी ये वर्ड सही ये होगा कि ओवरबॉट जोन में, हाँ ओवरबॉट जोन में जब तक वो पहुँच नहीं जाता है तब तक आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं और वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में शामिल भी रहेगा। तो यहाँ पर कहने का पॉइंट यही है कि आप इन शब्दों पर और इस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हम थोड़ा समय उसको रख सकते हैं, या उतना ही पैसा हम इन्वेस्ट करें जो हम समय महीना 2 महीना 3 महीने या उससे ज़्यादा हम रख सकते हैं। नहीं तो अक्सर ये कहते हैं, हम कहते हुए मैंने कई इन्वेस्टर को सुना है, भाई मेरा यहाँ पैसा फंसा हुआ है, यहाँ मेरा पैसा ब्लॉक है। नहीं, पैसा फंसा नहीं है, पैसा ब्लॉक नहीं है। अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो आपका पैसा सही जगह पे, आपने उसकी लागत आपका सही जगह पे निवेश हुआ है, मैं ये शब्द कहूँगा दोस्तों। और हर जगह हर बिजनेस में दोस्तों रिटर्न के लिए समय देना होता है, और जब तक हम डिसेंट रिटर्न पाएँ या जब तक डिसेंट रिटर्न हमें मिले नहीं, तब तक हमें पेशेंस के साथ चलना होता है। वो बिज़नेस में, कई बिज़नेस में काफ़ी समय के बाद पैसे का आना होता है, कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं कि इंस्टेंट कैश का आना जाना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस समय या किस लेवल का वो बिज़नेस है। तो स्टॉक मार्केट का बिज़नेस ऐसा है ना दोस्तों कि अगर आप इसमें वास्तविक रूप से कमाते रहना चाहिए, या कमाना ही है मुझे आगे भी, भविष्य में, वर्तमान में भी और भविष्य में, तो 2 बातों का आपको ध्यान सदैव रखना है। नंबर 1 कि आपका इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो पूर्ण रूप से डिफाइन रहे, और वही अनुशासन को आपको कायम रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस नहीं है तो आपका यही उतावलापन, जल्दी जल्दी में निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी में फिर रह जाएंगे। लेकिन उद्देश्य हमारा स्ट्रांग है कि भाई मुझे कितना कमाना था, 3% आ गया, बस अब अगले स्टॉक में कहाँ जाना है, क्या करना है, उस पर मैं ध्यान दूंगा। ऐसे चलना चाहिए दोस्त, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका उद्देश्य, कहते हैं ना, अगर कमज़ोर पड़ गया तो क्या होता है कि कई बार आप ये भी देखते हैं कि भाई चलो हमने वो बेचा नहीं, हमें 3 नहीं 5% का रिटर्न आ गया, तो हमें तो खुशी की बात हो गई। लेकिन फिर हमारा थॉट और एटीट्यूड भी इस तरह का हो जाता है कि नहीं अब 5% में ही हम चलें, या 8% में चलें, या 12% में चलें, या उससे ज़्यादा चलें। तो कई बार आप परसेंटेज के नियर अबाउट पहुँच भी जाते हैं,
लेकिन ये सोच कर कि भाई और अभी 2% आने दीजिए तब बेचते हैं, बस वो वाली बात फिर हो ही नहीं पाती है। और वो लेवल के आसपास जाकर वो तुरंत इतना बैक हो जाता है कि फिर आपका महीना 2 महीना वो मार्केट और शेयर प्राइस जब चलना रहा, जब आएगा तब तक वो आपको वेटिंग करना पड़ेगा। और तब तक तो दुनिया बहुत कुछ बदल जाता है। कभी कभी शेयर वहीं रुके रहते हैं, काफ़ी समय तक रुके रहते हैं, कंसोलिडेट होते रहते हैं, बाइंग फोर्स उतना नहीं होता है, वॉल्यूम कम होता है। इस सब कारण से तब धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे हमारा पैसा तो फंस गया, और जो अच्छा मौका आया था वो भी हाथ से छूट गया। जो कमाने का जरिया बना था, जो हम पा रहे थे, मिल रहा था, वो हमने मिस कर दिया। तो कारण यही है दोस्तों कि हमारा ऑब्जेक्टिव वहाँ स्ट्रांग नहीं था। और ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। और दूसरा, भाई हमने इन्वेस्ट किया है, समय देंगे हम मार्केट को 2 महीना 3 महीना या 4-6 महीना जो भी है। अगर आपको बड़ा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए 10%, 15%, 20% या जो भी है, तो वो रिटर्न पाने के लिए आपको कम से कम 3 महीने से 6-6 महीना वेटिंग में जाना होगा दोस्तों। लेकिन समस्या ये होता है कि उतना लंबा अगर आप सोचते हैं 10%, 15, 20%, तो उसमें बीच बीच में ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि आप 20% का तो आपने सोच लिया है रिटर्न, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो नज़दीक जा जाकर फिर से बैक होगा। आपको 14-15% दे रहा था वो स्टॉक, लेकिन आपने 20% लेकर आप उसको ठान कर कि भाई इतना मिले तभी मैं निकलूँगा। उस चक्कर में ये होता है कि 1-2 बार वो 15% आया, लेकिन उस 5% के डिफरेंस के कारण फिर से आप देखेंगे कि वो 15-16% जो मिल रहा था वो फिर से दिख रहा है कि अरे 8% हो गया। और फिर एक समय ऐसा भी आता है दोस्तों कि वो नेगेटिव भी दिखता है। तो सबसे बेस्ट है कि जो रिटर्न आपको नियर अबाउट टर्म में मिलता भी रहे, तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप वहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर उसमें आपका 3 महीना 6 महीना समय जा चुका है और आपको 12 से 14-15% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको या तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या जैसे मैं कहूँ कि 20%, 10%, जितना भी आपका जैसा उद्देश्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मार्केट से आप कॉन्फिडेंटली कुछ ना कुछ अच्छा कमाते भी रहेंगे। और हमें फ्लेक्सिबल भी रहना है, रिजिड नहीं रहना है, फ्लेक्सिबल रहेंगे। भाई बिजनेस में तो फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ यानी पॉजिटिव अर्निंग की तरफ जरूर ले जाएगी। बस फिर ये होगा कि हमें नए रूप से फिर से नए स्टॉक में जाना है, फिर और कोई क्वालिटी स्टॉक का स्टडी करें। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपका फंडामेंटल एनालिसिस तो हो चुका कि भी कंपनी अच्छी है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आपका कमांड होना अनिवार्य है दोस्तों। तभी आप उस स्टॉक को समझ पाएंगे कि भाई ये अभी ओवरबॉट जोन में आ गया है, अब हम यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। और या कुछ स्टॉक कुछ परसेंटेज हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, ये भी थॉट प्रोसेस सही है दोस्तों। कुछ स्टॉक मतलब कुछ पर्टिकुलर कंपनियां ऐसी हैं जिसको आप बोलें भाई चलो हमने 500 शेयर लिया और उसमें कमा लिया बहुत अच्छा, तो वो क्या प्रॉब्लम है, हम उसका अगर 50 या 100 शेयर छोड़ दें और रख दें, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी अच्छा चलेगा। तो ऐसे पॉइंट के लिए हमें सोचना यही चाहिए कि हमने उसको साल भर के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसा अगर आप सोचते हैं या रखते भी हैं, तो निश्चित रूप में दोस्तों उसमें भी आप जो रेट ऑफ रिटर्न है या प्रॉफिट परसेंटेज है उसमें और भी ज़्यादा ही आप कमाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता था दोस्तों कि थोड़ा सा जल्दबाजी करना, अपने लेवल पे थोड़ा वही माइंड सेट करके चलना चाहिए कि हमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना हम कंफर्टेबली होल्ड कर सकें, और हमारा बॉडी लैंग्वेज भी या वो दिल की धड़कन तेज ना हो, टेंशन बना ना रहे, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, आप होल्ड करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिए आपका रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ जो प्रॉफिट रिटर्न है वो अच्छा ही मिलेगा। बस यही कहना था दोस्तों। और मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको कहना चाहता था। तो बस, तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनना है, मनोबल ऊंचा रखना है, मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस को कायम रखना है, और अपना सेल्फ स्टडी जो मैंने अभी कहा कि फंडामेंटल्स तो है ही है, हमने वो स्टडी किया है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी थोड़ा और एडवांस करना चाहिए, जिससे कि
स्टॉक और उसके परफॉर्मेंस को आप पकड़ सकें, समझ सकें और वॉल्यूम को भी स्टडी करते हुए चलना चाहिए। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। और आपको तो मालूम ही है हमारा एक रेगुलर मेंबरशिप भी चल रहा है, मल्टीबैग स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, और ऑनलाइन के थ्रू हमने पहले से वीडियो बना रखा है दोस्तों, जिसमें आप सीख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स भी और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी हमने थोड़ा बेसिक का, जो बिगिनर हैं उनके लिए एक अलग ही कोर्स मैंने बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स भी हमारा ऑनलाइन का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो उससे संबंधित अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस आपके लिए इतना ही कहना था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं।